आहुति देते रुधिर अरु भैंसा, आहुति देते रुधिर अरु भैंसा। सरकार देवता आ गए, वरदान मांग लो। अरे इन्हें यहाँ पर कौन लेकर के आया है? हमें कैसे, इन्हें कैसे विदित हुआ? यही लेकर आया है। हम क्या कैसे लेकर आए? इसी ने कहा था हमारे सरकार छुप कर यज्ञ कर रहे हैं। हमने नहीं कहीं कहा था, हम आपके पास से कहीं गए, आप हमारा टोप आप खड़े हुए थे। अरे टुटीला फिर ये कैसे कह रहे हैं चाचा श्री? हम क्या कहा था इसने? इसने कहा कि हमारे सरकार निकुंबला देवी के मठ में छुप कर यज्ञ कर रहे हैं। बस यही तो कहा था, और क्या कहा था? यज्ञ संपूर्ण हो गया हाँ, तो हमारे सरकार किसी से मारने में नहीं आ सकते। बस इतना ही तो कहा था, और क्या कहा था बताओ? और क्या कहा था? और कहा 2-4 आहुति बाकी रह गई। बस और कुछ कहा ही नहीं मैंने। सरकार एक बात बताएं आपको, जब कहीं यज्ञ होता है तो उसका प्रचार नहीं करना पड़ता है, तो मैंने प्रचार कर दिया। और फिर एक दूसरी बात ये है, क्या बात है? इधर आओ। आप एक को मार देते हैं तो वो जीवित कर लेते हैं, इसलिए सबको एक साथ ले आया, सबको समाप्त कर दो। वाह है बहुत सुंदर। अरे ओ तपस्वी, तुम तो क्षत्रिय हो, धर्म को जानने वाले हो, फिर भी तुमने यहाँ आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अरे मैं यज्ञ कर रहा था लक्ष्मण, जो धर्म यज्ञ कहलाता है, 100 धर्मों का एक यज्ञ ये वेद शास्त्र बतलाता है। फिर उसी यज्ञ में आकर के ये कैसा विघ्न मचाया है? अरे बतलाओ तो तपस्वी, ये तुमने कैसा पुण्य कमाया है? कहने को तुम हो धर्मवान, तुम वृथा धर्म का भरते हो। लाज नहीं आती लक्ष्मण कि अपमान धर्म का करते हो? धन्नाथ, अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने जाना था, वो धर्मवान भी बनते हैं, ये ना हमने पहचाना था। फिर चोरी से तेरे पिता ने जाकर सीता माता का हार कीना। अब तू ही बतला ओ मेघनाथ, एक कैसा धर्म आचरण कीना? वाह, धर्म की बात करने वाले एक अबला के नाक और कान को काट दिया, स्त्री के ऊपर शस्त्र का प्रहार किया। क्या यही धर्म होता है? एक अबला की नाक काटी तो कौन वीरताई करी? अरे ताको लेन बदला, हमने जानकी को चुराया है। लंका गढ़बंका हो प्राणों की शंका, तो भाग जा रे तपस्वी, तेरी इसी में भलाई है, क्योंकि तू है अभी छोना। ये युद्ध नहीं है खिलौना, यहाँ लोहे के चने हैं, माखन ना मलाई है। जानकी की आस छोड़, जान को बचा के भाग, क्योंकि उर्मिला बधू की अभी नई तरुणाई है। धन्नाथ, ये धरा धसकेगी जब कि हम धनुष पर धरेंगे साल। आज लंका वासियों को धूल में मिला देंगे, धरनी में डाल डाल, युंड मुंड छाड़ छाड़, हृदय को फाड़ फाड़ वहीं पर गिरावेंगे। तुम्हारे दल में ना बचेगा कोई वीर आज, तो युद्ध के मैदान में द्वंद्व मचावेंगे। इतना ना करूं तो शपथ है भोले शंकर की, जीती जी दुनिया में अपना मुख न दिखावेंगे। अरे ओ तपस्वी, अरे ओ तपस्वी समर बिहाय, आज मत बन अनाड़ी, बना धूड़ धानी मच जाएगी। आज रणभूमि में वो शंकर कृपा से तेरी सूरताई, तेरी वीरताई सब खाक में मिल जाएगी। अरे मैं हूँ घन्नाद, रणभूमि का वीर चंड, मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी। ये माटी में तेरी ये माटी मिल जाएगी, उस अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। अरे ओ लंका के बाकी वीर, मेघनाथ रणधीर वीर, आज तेरी वीरता को मैं सब चौपट कर डालूंगा। ये अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र ये सब तू नवार बिहार कर डालूंगा। कपट कलेवर में काम रूप माया जौन,
धनुष तेरे भारी में तेरे कैद कर डालूंगा और सुलोचना के कंठ अनंत बलवंत विश्वास तेरे जीवन का मैं अंत ही कर डालूंगा। ये मार मार बाणन के बेदार दूं अंग अंग, तोड़ दूं भुजाओं को गुरूर चश्मे सारा है, पटक पछाड़ दूं धूल धूसरत बनाऊं तोए, मेघनाथ बाहुबल ये जाने जग सारा है। उस काल को पछाड़ कर बिगाड़ा हो संद्रहु का, नाच पड़ा शेष फण मचा हाहा कारा है। अरे बड़े बड़े योद्धाओं के देखे मैंने बाहुबल, और सुमित्रा के लाल नहीं भय तुझे हमारा है। सीने को तेरे सर से विदीर्ण हम करेंगे, इस सरिता सरों से काट काट रक्त से हम भरेंगे। शमंजा दुराचारी निज अपनी जान को बचा ले, वरना लक्ष्मण तेरे सर को कलम करेंगे। यदि तू भागना चाहे तो मैं तुझे भागने न दूंगा, अपने क्रोध से तेरे प्राण छीन लूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम मैंने खाई है, समझ जाओ पापी तेरी मृत्यु अब आई है। क्योंकि रघुवंशी वीरों के घर से बरसात शरों की होती है। अरे आज जाओ युद्ध स्थल में लड़ने की तुम्हें चुनौती है। अरे कल तो तू मेरे हाथों से तीरे कजा हुआ, आज फिर से मेरे सामने तुझे लड़ने का हौसला हुआ। फिर तपस्वी ये शेर शत्रुताई करता है मगर गजराज से, धौल की क्या औकात है जो लगे सर के ताज से। तुम्हारा अंत समय आ चुका है। है शक्तिशाली वही जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तनु जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है तो वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं कहती है तो वो अपना गला कटवाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी जो मैं करती है गर्दन पर छुरी चलवाती है, पर मैना उसकी जाती है। और जाती है तो कब? हड्डी मांस अलग करके जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से एक तात बना ली जाती है। वह तात जब रुई धुनने वाले के हाथ में जाती है, दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही गाती है। यदि तू सागर है तो मैं तुझे आज अगस्त बन करके पी लूंगा। यदि तू बेताल है तो मैं तुझे मंत्र के बल से पी लूंगा। आज तेरी खाल खींचूंगा, तेरे बाल नोचूंगा। यदि मैं लक्ष्मण हूं तो आज तेरे प्राण ले लूंगा। सबशी भूल गए, उस बार भागने बचा दिया, तू आज ना बचने पाएगा। अरे पहले मूर्छा आई थी, अब की तू प्राण गवाएगा, पर बचेगा नहीं। कूद कर मैदान में अगर तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। अरे चलो संभालो अपना शस्त्र और करो लक्ष्मण से सामना। चोटबाजी बंद करो, लड़ाई चालू करो। जय जय श्री राम। इधर आओ। क्या कह रहे थे? हम ठीक से सुन नहीं पाए, अब बोलो। लड़ाई चालू करो। अच्छा हाँ, उससे पहले कुछ नहीं कहा। किसी ने सुना भैया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस लड़ाई चालू करो। बहुत सुंदर बात करते हो हैं सरकार। अब वो बोल रहे, आप बोल रहे, अरे लड़ाई चालू करो, बस सबको मारो चलो। अच्छा, सबको मारो, खत्म करो। किसी काम का नहीं है तो आओ तपस्वी, आओ।
पापी मेघनाथ को मैंने बहुत ही खेल खिला लिया है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जिस समय इस पापी का वध होना है। मेघनाथ शमल, सावधान हो जा, सावधान। ए धराओ, तुम सोच रहे हो कि अभी अभी तपस्वी ने कहा है कि इसने हमें बहुत खेल खिला लिया है। हाँ, तो क्या सोच रहे हो? खाने पीने की बात है क्या? है? सरकार यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत खेल खिला लिया, बहुत खा रहे हो, अकेले ही अकेले खा जाते हो, मैं खिलाई। सोचने से काम चलने वाला नहीं है, कहा करो। हाँ। तुम्हारी इच्छा क्या है वो प्रकट किया करो। हाँ। यदि तुम भी खाना चाहते हो तो सुनो, इसका जो भाव अर्थ है कहने का वो ये है कि रणभूमि में हमें इसने बहुत खेल खिला लिया है, अब हमारा अंत समय आ चुका है, तो जरा तुम भी आओ हमारे साथ में, पहले हम तुम्हें ही खेल खिलाते। नहीं सरकार, हम तो आपके बाद, पहले आप लड़िए ना, उसके बाद मैं लड़ूंगा। और वैसे भी आप जानते हैं, हाँ। मुझे तो ये जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ बड़ा वीर रजपूता। हाँ। और गली गली में खावे अरे घूसा, जो तुम कह रहे वो नैया। शाबाश, हटो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम राम कही अस कही छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। अरे क्या कर रहे हो हनुमान जी, क्या कर रहे हो? कुछ मत करना। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। हे पिताश्री, हे पिताश्री, तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपको रणभूमि विजय श्री नहीं दिला सका। प्रिय सुलोचना, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। राम राम। मुझे इसकी एक भुजा काट कर सुलोचना के महलों में फेर दी चाहिए। अरे भुजा काट दी तो काट दी, अब कुछ मत काटना। धन्य है इसके माता पिता को कि मरते समय प्रभु श्री राम का नाम लिया। सरकार ये ठीक किया हनुमान जी, आपने सही मार दिया, मैं भी यही चाहता था। अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या किया जाए? अरे मुझको मत और लेकर के आओ लंका में से। सरकार एक बात बताऊं, हाँ। आज मेरे ऊपर से रेलगाड़ी निकल गई, हाँ? रेलगाड़ी निकल गई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत बड़े बहादुरों को हाँ। ऐसे ही रेलगाड़ी निकलवाते रहो। हाँ, इनको इतना नॉलेज नहीं है भाई, रेलगाड़ी कहाँ से निकली। श्री लखनलाल जी के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया।